कहानी अधूरी विरासत, भाग 7, अधूरी डायरी। लेखक राज वर्मा, कोरबा से। अर्नब ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था नूरजहां। पन्ने पुराने थे, कुछ जगहों पर धुंधले, लेकिन स्याही अभी भी जिंदा थी, जैसे भावनाएं अब भी उसमें सांस ले रही हों। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही अर्नब के रोंगटे खड़े हो गए। 6 मार्च 1952 आज मेरी शादी हुई राजा साहब से। मैं उनकी तीसरी पत्नी बनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार मेरा स्थान इस हवेली में केवल एक सजावट न हो। मैं उनसे प्रेम नहीं करती, लेकिन उनका सम्मान करती हूँ। शायद यह संबंध कुछ और दे पाए। अर्नब ने धीरे धीरे अगले पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ना नूरजहां बेगम की कहानी कह रहा था, उसका अकेलापन, उसकी विधवता, और कैसे वह धीरे धीरे हवेली की दीवारों में खोने लगी। एक पन्ना कुछ अधिक गहरा था। 22 जुलाई 1953 मैंने उसे देखा। पहली बार वो पुस्तकालय में आया था, राजा साहब का छोटा भाई नवाब अजहर। वो मुझसे किताब मांगने आया था, लेकिन मेरी आंखों में कुछ पड़ गया और मेरे दिल में कुछ लिख गया। मैंने जो न सोचा था वो हो गया। अर्नब को अब ये सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण नहीं लग रहा था, यह एक दर्द भरी दास्तां थी, जिसमें इज्जत, मोहब्बत और बगावत एक दूसरे से टकरा रहे थे। डायरी के अंतिम पन्नों में इनकाई स्याही फैली हुई थी, लेकिन कुछ शब्द पढ़ने लायक थे। अगर मैं एक औरत होकर अपना सच बोलूं, तो क्या हवेली मुझे जिंदा छोड़ेगी? मुझे पता है, जो मैं करने जा रही हूँ, वो इस खानदान की नींव हिला देगा। इसके बाद डायरी अचानक रुक जाती है। अर्नब स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से खून से सना रुमाल उठाया। उस पर नूरजहां के नाम की कड़ाई थी, और विवाह प्रमाण पत्र, जिसमें नूरजहां बेगम और नवाब अजहर का नाम दर्ज था। ये हवेली की परंपरा के खिलाफ था। कहीं नूरजहां की मौत कोई हादसा नहीं, हत्या थी। कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।